जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में अक्टूबर के महीने में सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं, साथ ही साथ गंडमूल जो है वो कब पड़ेंगे और पंचक जो है वो कब से कब तक रहेंगी और इसी में से कुछ तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। इन तारीखों में अगर बच्चों का जो जन्म है वो करवाया जाए तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए, पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बारी डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई है और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उस के अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है, तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। तो चलिए जान लेते हैं अक्टूबर महीने में जो शुभ तारीखें हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। अक्टूबर महीने में सबसे पहले बात करूंगी पंचक की। जो पंचक हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो पंचक हैं वो 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 17 अक्टूबर तक जो पंचक हैं वो रहने वाले हैं। तो पंचक में कोशिश करिए कि जो बच्चे का जन्म है वो ना करवाएं। इसके बाद गंडमूल जो हैं वो कब से कब तक रहने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि गंडमूल में जो बच्चे का जन्म है वो ना करवाना पड़े तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि गंडमूल हैं वो उतरवाने पड़ते हैं, जो पूजा है वो करवानी पड़ती है।
इसलिए गंडमूल की जो तारीखें हैं वो आपको हटा देनी है। तो जो गंडमूल की तारीखें हैं वो है 8 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख। इन तारीखों में गंडमूल जो है वो लगेगा। जो बोलते हैं ना कि मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा हुए हैं, ये बस वही मूल है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर मूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर पूजा पाठ जो है वो करवा के मूल उतरवाए जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी जो तारीखें सी सेक्शन के लिए निकल कर सामने आई हैं, कौन कौन सी तारीखें हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो तारीख है वो है 4 अक्टूबर। दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। चित्रा के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 5 अक्टूबर। दिन जो है वो है शनिवार और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। स्वाति के नक्षत्र पड़ रहे हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाना सबसे उत्तम है। अगली जो तारीख है वो है 24 अक्टूबर। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। पुनर्वासु के नक्षत्र पड़ रहे हैं। इस दिन भी बच्चे का अगर जन्म करवाया जाए तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। अगली जो तारीख है वो है 28 अक्टूबर। दिन जो है वो सोमवार का पड़ रहा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग बन रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में संचार करेंगे और जो राहु काल का समय है वो है 7:54 से लेकर 9:18 का समय जो है वो राहु काल का है। राहु काल के समय जो बच्चे का जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। तो ये राहु काल का जो समय है और ये तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। पहली तारीख है 4 तारीख, दूसरी है 5 तारीख, इसके बाद है 24 तारीख और लास्ट वाली जो तारीख है वो 28 तारीख है। इन 4 तारीखों में बच्चों का अगर जन्म करवाया जाए तो यकीनन बच्चों को राजयोग की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सी सेक्शन वालों के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।